सुनेंगे और जिक्र मुझे सजदा कायनात से शुरू और आपका जिक्र करने से कब्ल मुझे कुरान पाक की एक सूरत तिलावत सूरत तिलावत करने से पहले मुझे इसके नुज़ूल के बारे में बताना होगा और नुज़ूल से पहले इसका पस मंजर भी आपके सामने रखना है। सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अशा अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये शागिर्द हैं। इन्होंने भी तफसीर लिखी है और देवबंदियों के इमाम अशरफ थानवी उन्होंने भी अपनी तफसीर में कुछ मिलती जुलती बातें कही। मेरे आका के बेटे हजरत कासिम, मुझे कासिम से हुसैन तक पहुंचना है और जिक्र सैयदा कायनात और इंशाअल्लाह मैं अपने मजमून को आपके सामने रख दूंगा। मेरे आका के बेटे हजरत कासिम जब इस दुनिया फानी से रुखसत हुए, मरवा पहाड़ से आप गुजर रहे थे, हवाले में दे चुका। हुजूर जैसे मरवा पहाड़ से गुजरे हैं, एक आस नामी शख्स खड़ा था, काफिर है, साथियों के साथ खड़ा था। जैसे हुजूर गुजरे, इसने हजरत कासिम का दुनिया फानी से रुखसत हो जाना उस पे बात कही, कहा कि अब आप अबतर हो गए। अरबी में जिसकी नस्ल ना रहे उसे लोग अबतर का ताना दिया करते थे। का अब बेटा नहीं रहा तो दीन भी नहीं रहेगा, बेटा नहीं है तो वारिस नहीं है तो चर्चा भी नहीं रहेगा। बस चंद दिनों की बात है, सब खत्म होने वाला है। हुजूर की आंखों में आंसुओं की झड़ी और ज्यादा हुई। महबूब की आंखों में आंसू हो और रब अपनी रहमत का नुज़ूल न करे, हो ही नहीं सकता। चार बातें हैं गुफ्तगू करने के लिए जिनसे बात का वजन जो है वो ज्यादा होता है, और चारों में एक बात भी किसी की बात में शामिल हो जाए तो कहने वाले की बात छोटी नहीं रहती, उसकी बात बड़ी होती है। पहली बात के बाद कहने वाला कितना बड़ा है, दूसरी बात सुनने वाला कितना बड़ा है, तीसरी बात जगह कितनी बड़ी है, और चौथी बात अगर बात कसम उठा के कह ली जाए तो बात बड़ी हो जाती है। इन चार बातों में चारों नहीं, एक ही किसी की बात में शामिल हो जाए तो उसकी बात बड़ी होती, और अगर ये चारों किसी की बात में शामिल हो जाए, मिसाल के तौर पे मुतकल्लम बदले तो बात बदल जाती, शागिर्द बात करे तो वो सबक होता, उस्ताद बात करे तो वो दर्स होता, आलिम बात करे तो वो इल्म होता, खतीब बात करे तो वो खुतबा होता, अदीब बात करे तो वो अदब होता, हकीम बात करे तो नुस्खा होता, शायर बात करे तो शायरी नज्म होती, अफसाना निगार बात करे तो कहानी होती, वली बात करे तो मार्फत होती, सहाबी बात करे तो रिवायत होती, नबी बात करे तो फरमान होता, और बात अल्लाह करे तो कुरान होता। मुतकल्लम के बदलने से बात बदल गई। दूसरी बात जगह कितनी बड़ी, उससे भी बात बड़ी। और अगर किसी की बात में ये चारों बातें शामिल हो जाएं कि बात कहने वाला अल्लाह हो और सुनने वाला खुद रसूलुल्लाह हो और जगह भी अर्शे मुअल्ला हो, अर्शे मुअल्ला जगह, कुर्सी है वहां, कलम भी है, तख्ती भी, लौ कलम कुर्सी, अर्श के ऊपर कुर्सी होती बैठने के लिए, कलम होती लिखने के लिए, तख्ती होती जिस पर लिखा जाए। लो अल्लाह लिखने से पाक है, बैठने से पाक है, अल्लाह को तख्ती की कलम की जरूरत नहीं। फिर ये तख्ती और कलम और ये कुर्सी किसके लिए? कितने जाहिल हैं वो लोग जो उम्मी का तर्जुमा करते हैं अनपढ़। उम्मी का तर्जुमा अनपढ़ है, हालांकि उम्मी का तर्जुमा ये नहीं है। उम्मी कहते हैं जो यहाँ ना पढ़ा,
जो यहाँ ना पढ़ा हो, झंग से लेके चिन्योट तक जितने स्कूल हैं उनमें मेरा नाम लिखवाओ, हाई हो प्राइमरी हो, वहां जाओ पूछो आबिद नाम का लड़का कोई पढ़ता रहे, वो रजिस्टर देखते रहेंगे, कहेंगे नहीं, फिर देखेंगे नहीं, फिर जाएंगे नहीं। किसी समझदार बंदे से पूछो तो वो कहेगा पहले ये बताओ कि ये है किधर का, वो कहेंगे कि ये लाहौर का है। इसका पूछना तो फिर लाहौर के स्कूलों में पूछो, अरे झंग और चिन्योट में क्यों पूछ रहे हो? वो मक्के के जाहिल मक्के में ढूंढते रहे कि हुजूर पढ़ते कहाँ थे। अरे वो मक्के के थे ही कब, वो तो आए या शेख अल्लाह से। हाय हाय हाय, अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्श की कुर्सी पे बैठ के हुजूर पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह, फिर बोलो उनकी दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह दीजिए। कलाम करने वाला, बात करने वाला भी अल्लाह, सुनने वाला खुद रसूलुल्लाह, जगह अर्श मुअल्ला। और चौथी बात कसम उठा के कह ली जाए। अब रब ने कसम कब कब उठाई है? कुछ दिनों के लिए वही आना बंद हो गई, काफिरों ने फिर मजाक किया, रब नाराज हो गया, रब ने आयत उतारी, कहा वद्दुहा वल्लैल। वाव दरमियान में आए तो और का मायने देती है, आए से पहले आए, आगाज में आए तो कसम का मायने देती है। रब फरमाता है महबूब मुझे तेरे चेहरे की कसम। अब बात भी कसम उठा के की, महबूब मुझे तेरे चेहरे की कसम, महबूब मुझे तेरी जुल्फों की कसम। यहां तक नहीं कहा वत्तीन व ज़ैतून, कहा महबूब मुझे उस दरख्त की कसम, मुझे उस तेल की कसम। मौला तेल में कौन सी इतनी खूबी है जो तू कसमें उठा रहा है? कहा बात तेल की नहीं, जब से ये तेल मेरे यार ने जुल्फों को लगाया है तब से कसम। फिर मुझे कलम की कसम, वल असर मुझे महबूब तेरे जमाने की कसम, वल फज्र मुझे तेरी नमाज की कसम। अरे वद्दुहा तेरे चेहरे की कसम, तेरे वालिद की कसम, तेरे बच्चों की कसम। यहाँ तक के कहा जब वो घोड़े चले तो मुझे घोड़ों के चलने की कसम, जब उसके सीने से आवाज निकले तो उस आवाज की कसम, जब वो पत्थर पर दौड़े तो चिंगारी उठे उस चिंगारी की कसम। अरे जब वो सहरा में दौड़े तो धूड़ उठे उस धूड़ की कसम, मैदान में पहुंचे तो मैदान की कसम। मौला घोड़ों में कौन सी बात है जो तो उसकी धूड़ की कसम भी उठा रहा है? पता चला धूड़ का ताल्लुक घोड़ों के सुम से है, सुम का ताल्लुक टांग से है, टांग का ताल्लुक सीने से है, सीने का ताल्लुक जिस्म से है, और जिस्म से जो बैठे, जिस्म पे जो बैठे हैं वो मेरे यार के यार बैठे हुए हैं। क्या बात घोड़ों की नहीं है, जो बैठे हैं वो मेरे यार के यार बैठे हैं। और ऊंची गई, रब बोले तो कुरान होता। अभी हुजूर घर नहीं पहुंचे, मैंने जहां छोड़ा था वो आस वाली बात। अब आप कोई नहीं, आप अभी घर नहीं पहुंचे, आंखों में आंसुओं की झड़ी, दरवाजे पे सिदरा का नौकर खड़ा है, बादब खड़ा है, क्या महबूब रोए ना? रब फरमा रहा है इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर। अब अगर हाथ ना उठे तो बेशक खुद उठ जाना। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जो आस ने बात कही थी हुजूर के लिए, रब उसका जवाब दे रहा है कि महबूब जो तुझे अब तर कह रहे उन्हें कह दो शक में ना रहना। इन्ना शानी आका हुआ अबतर, हमने तुझे कौसर से नवाजा, नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। बेशक महबूब जो तेरा दुश्मन, जो तेरा दुश्मन, नस्ल उसकी नहीं रहेगी। अब कौसर बन के जो हस्ती उतरी,
जिससे हुसैन आया, जिससे नस्ल चली है, कौसर बन के आई। थोड़े से लफ्ज इस कौसर के हवाले से अपनी बात को मजबूत करने के लिए, पूरे कुरान में लफ्ज कौसर सिर्फ एक दफा आया। कितनी दफा आया? एक दफा। बिस्मिल्लाह से शुरू करो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके हरूफ हैं 19। 19 का मतलब ये 20 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं, ये 19 क्यों है? क्योंकि ये तौहीद है बिस्मिल्लाह, इसलिए 19। और पहला हर्फ जो एक है, इससे भी पता चल रहा है एक है, वही अव्वल। और दूसरा अदद 9 है, ये गिनती का आखिरी हर्फ है, आखिरी अदद है। पता चल गया इस 19 से वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है, वो अव्वल भी है, वो आखिर भी है। फिर आगे चलो, लफ्ज कौसर एक दफा आया पूरे कुरान में। जब मेरे करीम आका पर यहूदियों ने जादू किया, उन्होंने एक पुतला बनाया, उसमें 11 गिरा लगाई, 11 सुइयां लगाई, पानी ऊपर पत्थर रखा, हुजूर बीमार हुए। जिब्रील 2 सूरतें इकट्ठी लेके आया, एक सूरह फल्क, एक सूरह नास। इन दोनों की आयात बनती हैं 11। कितनी आयात बनती है? 11। जिब्रील एक आयत पढ़ते थे, एक सुई निकलती थी, एक गिरा खुलती थी। किबला 11 आयात मुकम्मल हुई, गिरा खुल गई, सुइयां निकल गई। मैंने कौसर तक लेके आना है पूरे कुरान में। लफ्ज यौम, यौम दिन, दिन कितने? 365। पूरे कुरान में यौम का लफ्ज भी अल्लाह ने 365 मरतबा उतारा। महीने है 12, शहर कहते हैं महीने को। पूरे कुरान में शहर का लफ्ज भी आया है 12 दफा। आसमान है 7, समावात, पूरे कुरान में समावात का लफ्ज भी आया है 7 दफा। शम्सो कमर इकट्ठे लफ्ज आए हैं 19 बार। और सन साल का लफ्ज ये भी 19 बार आया। कोई सितारा कभी मिलता नहीं है, साइंस ने तहकीक की है, ये 2 सितारे सूरज और चांद हर 19 साल के बाद चक्कर लगाते लगाते इकट्ठे हो जाया करते। अल्लाह ने कुरान में ये इकट्ठे 19 बार कहे। अजीजा ने गिरामी कदर, अब मैं आ गया कौसर की जानिब, दलील दे चुका। पूरे कुरान में लफ्ज कौसर आया है सिर्फ एक दफा। मेरा आपसे सवाल है कि मुझे बताओ वो कौन सी हस्ती है जो पूरी कायनात में एक है, जिसकी ना कोई मिसल है, ना कोई मिसाल है, उसका ना कोई जोड़ है, ना उसकी कोई बराबरी कर सकता है। वो नजर जहां के ठहर जाती है वो कोई और नहीं। दोनों हाथ उठा के सुभान अल्लाह जरूर कहना, वो कोई और नहीं, वो सैयदा तैयबा हजरत फातिमा ज़हरा सैयदा सैयदा उठा सकते हो हाथ नीचे न रहे। उलमा बुजुर्ग दुआ करें, बाकी सैयदा की बारगाह में खैरात लेने के। ये तो वो दर है, जबरील मनका बन के आया, मस्कीन बन के आया, यतीम बन के आया। जब फरिश्ता खुद ऐसा करके आ रहा है तो तू और मैं भी तो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। कौसर पे पड़ रहा हूं, फर्श पे उतरी फातिमा बनकर, फर्श पे उतरी फातिमा बनकर चूम रहे थे प्यार से सरवर, चूम रहे थे। ये
लतीफ रे पे पढ़ रहा हूँ। अरे चूम रहे थे प्यार से सरवर, मेरे 4 मिसरे इंतहाई कीमती हैं, आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। फर्श पे उतरी फातिमा बनकर, चूम रहे थे प्यार से सरवर, अर्श से दी आवाज खुदा ने, इन्ना आतोइना कल कौसर। सैयदा कुरान में जैसे कौसर है वैसे कायनात में सैयदा एक, आपकी मिसल कोई नहीं। आबिद ख्याल और दलील चाहिए। चलो 3 मिसरे मेरे, ये 3 जुमले बल्कि मैं दे रहा हूँ, इनसे आप अंदाजा लगा लें कि सैयदा कायनात का जोड़ नहीं है। औरत की शान मालूम करने के लिए जाविया ये है कि पहले ये देखा जाए बेटी किसकी, दूसरा ये देखा जाए बीवी किसकी है, तीसरा ये देखा जाए माँ किसकी है। वाह सैयदा तेरी अजमत को सलाम। बेटी है तो नबियों के सरदार की, बीवी है तो वलियों के सरदार की। हाथ अब नीचे न रहे, हसन हुसैन का वास्ता देता हूँ। माँ है तो जन्नत के सरदारों। सैयदा सैयदा आपके झंग और चुन्योट की बोली में बता देता हूँ। शबीर और शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है आई ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते हिंद तेरे कम्मी ज़हरा। रात सजदे करें दे गुदरी, कदी न रज के सम्मी ज़हरा। तेरे फाके ते भुख दा सदका, मैं खाना शामी ते धम्मी ज़हरा। पर्दे धियां दे कजन वाली, सैयदा ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। खुदा नु सजदे करन दी खातिर, रात मंगदी है लम्मी ज़हरा। खिज़र दी अर्जी कबूल करना है तेरे बच्चियां दा कम्मी ज़हरा। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। सैयदा सैयदा रात सजदे करें दे गुदरी, कदी न रज के सम्मी ज़हरा। तेरे फाके ते भुख दा सदका, मखाना शामी ते धम्मी ज़हरा। पर्दे धियां दे कजन वाली, सैयदा ज़ैनब दी अम्मी ज़हरा। खुदा नु सजदे करन दी खातिर, रात मंगदी है लम्मी ज़हरा। रात मंगदी है लम्मी ज़हरा। हया के माथे का ताज ज़हरा, वफा परस्ती की लाज ज़हरा। मकाम खूने हुसैन ये है, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। करेगी जन्नत पे राज ज़हरा, करेगी जन्नत पे राज ज़हरा। जमाने भर में जो बट रहा है, इस शेर पे जिसका अकीदा बिल्कुल फिट है, हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह जरूर कहेगा। जमाने भर में जो बट रहा है, वो तेरे घर का अनाज ज़हरा। सैयदा सैयदा। और अब भी जो तेरे शौहर से बुग़्ज़ रखे, बतूल है आप, ऐसे ही बतूल किसे कहते हैं जो एक लम्हे के लिए भी आवाम से जुड़े ना, रब से कटे ना, उसे बतूल कहते हैं। आसान लफ्जों में मैंने यही कहा, आवाम से जुड़े ना, रब से कटे ना, उसे बतूल कहते हैं। और इस जुमले पर मुझे 3 शाने आपकी और नजर आ गई, जहां औरत को ये 3 रुतबे जो मैंने पढ़े हैं ये मिले, वहां 3 नक्स हैं हर औरत में। विरासत में नक्स, इबादत में नक्स, और अक्ल नाक़िसुल अक्ल, अक्ल में नक्स।
विरासत की बात हो, 2 हिस्से बेटे को, 1 बेटी को। अब महबूब की विरासत सारी कायनात है। अब हुजूर ने तकसीम किया है, जितनी सरदारी 2 को मिली है उतनी अकेली को दी गई है। इबादत की बात हो तो पूरा महीना ना औरत नमाज पढ़ सकती है ना रोजा रख सकती। सुनो बतूल की शान, सैयदा कायनात, रमजान का महीना है, 15 रमजान है। रावी हमारी अम्मा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला। जोहर की नमाज आपने अदा की है 15 रमजान की। जोहर की नमाज के बाद एक इमाम गोद में आया है जिसे इमाम हसन कहते हैं। आप फरमाती हैं आपने हसन को मुसल्ले पे रखा है और खुद नमाज असर पढ़ने के लिए मुसल्ले पे खड़ी खड़ी अजीजा ने मोहतरम तवज्जो चाहिए। फिर नमाज की अजान हुई है, मगरिब की, आपने खजूर से रोजा भी अफ्तार किया। पता चल गया ना मुसल्ला छूटता है ना रोजा टूटता है। और फिर आखिरी नफ्स, आकल में नफ्स की वजह से आज भी अदालत में अकेली औरत गवाही नहीं दे सकती। 2 औरतों का एक मर्द के सामने गवाह होना जरूरी है, वरना गवाही में नक्स आ जाएगा। वाह सैयदा तेरी अजमत को सलाम। अदालत भी अल्लाह की है, जज भी अल्लाह है, गवाही भी अल्लाह के एक होने की है। 4 मर्दों के झुरमट में अकेली सैयदा रब की गवाही के लिए जाए। कहां कहां आओ आगे बढ़ते। मैं सैयदा की शान में क्या क्या कहूं। जब निकाह हुआ ना सैयदा कायनात का, अली को पकड़ा, सैयदा को पकड़ा हुजूर ने कहा सैयदा और अली दोनों मेरी बात सुनो। जी कहा अली तूने मेरी बेटी की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं की। अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ है? जिधर अली उधर हक। अली को नहीं पता कुरान में तो 4 हैं, अगर उनको पता इधर ज़हरा है। बस फिर दूसरी तरफ सैयदा को कहा सैयदा तू भी सुन, अली अगर तूने दूसरी शादी की तो मैं तुझसे नाराज, और सैयदा तूने अली की खिदमत करनी, कोई कुताही नहीं होनी चाहिए। अगर अली को नाराज किया तो रब तुझसे नाराज। कौन नाराज? रब तुझसे नाराज। आखिरी वक्त आया सैयदा कायनात का, लिबास बदला, गुस्ल किया, हाथ में कुछ चीजें रखी, अली के सामने पेश हुई। कहा मेरे सर के ताज, अगर मुझसे कोई आपकी खिदमत में गलती हो तो मुझे अपनी ज़ौजा समझ के ना सही, मुस्तफा की बेटी समझ के मुआफ जरूर कर दे। क्या मंजर था वो जानते। और कहा अब आप शादी कर लें। लड़की मैंने देख ली है, घर बड़ा अच्छा है, बहादुर खानदान है। लड़की का लफ्ज़ उम्मुल बनीन है। उसमें से जो बेटा होगा नाम भी उसका मैंने रख दिया है। अब देखता हूं इस नाम पे हाथ किसके खड़े होते हैं, कौन सुभान अल्लाह इसके लिए कहता है। कहा नाम मैंने रख दिया है, उम्मुल बनीन से शादी करनी है, जो बेटा होगा उसका नाम अब्बास रखना है। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए, वो लिखा है। नामे अब्बास वसीला है हर दुआ के लिए, इसमें आजम है ये मोमिन की इल्तजा के लिए। अजीजा ने गिरामी कदर अगली बात सैयदा ने कही, कहा ये मैंने जोड़ा अपने हाथों से सिया है। वाह अब्बास तेरा मुकद्दर, ये जोड़ा मैंने अपने हाथों से सिया है। ये जोड़ा आपने मेरी तरफ से अब्बास को देना है।
हजरत अकील रिश्ता मांगने के लिए गए हैं, उम्मुल बनीन से निकाह हुआ है। बेटे की शान हमेशा मां के किरदार से नजर आती है, बेटे की वफादारी मां से नजर आती है। ये वो खतून है उम्मुल बनीन, ये घर में आई है, ये आते ही सैयदा की सेज सजी थी, उसके ऊपर नहीं बैठी, उसके नीचे पाया पकड़ के बैठ गई है। मौला अली ने कहा ऊपर बैठो, कहा हुजूर नौकर ऊपर नहीं बैठते, नीचे बैठते। ये अब्बास की मां का घर में आते पहला जुमला था। घर में चलना शुरू किया। मौला अली ने देखा कि उम्मुल बनीन कभी भी सहन में नहीं चलती, दीवार के साथ साथ चलती है। कहा मैं देख रहा हूं, मैं जब भी देखता हूं तू दीवार के साथ क्यों चलती है? कहा मेरे सर के ताज, मैं इसलिए दीवार के साथ साथ चलती हूं कहीं वेड़े में सैयदा कायनात के कदमों पे मेरा कदम ना आ जाए। एक साल गुजरा है, गोद में चांद आया है जिसे अब्बास कहते हैं। अब्बास और अली में बहुत सी ऐसी बातें थी जो मुश्तरक यानी मुताबिकत रखती थी। मैं पहली बात तो ये कि जब अली आए तो अली ने भी आंखें नहीं खोली, जब अब्बास आए तो अब्बास ने भी आंखें नहीं खोली। मां परेशान होगी, पता नहीं क्या बात है, बेटा इतना सोना है मगर आंखें नहीं खोल रहा। मौला अली आए, अब्बास को उठाया, कहा तू परेशान ना हो। कहा हुजूर इतना सोना बेटा आंखें नहीं खोल रहा। कहा ये कौन सी हमारे में ये कोई नई बात नहीं है, हमारे घर में ये कोई नई बात नहीं है। कहा मैं समझी नहीं। कहा जब मैं आया था तब मैं भी कब खोल रहा था। कहा आपने कब खोली? कहा जब मेरा आका आया। कहा ये कब खोलेगा? कहा जब इसका आका हुसैन आएगा तब ये। हसनैन करीमैन दोनों आए। कहा अम्मा सुने, भाई हुआ है। कहा अब्बास को सीने से लगाया, आवाज हुसैन ने दी। कहा अब्बास बचपन है, आंखें खोल के कहा गुलाम हाजिर है हुसैन। मुझसे किसी ने कहा ये कैसे होता है बचपन में कोई बोले। मैंने कहा अगर ये तो वो हैं जो पत्थरों को बुला सकते हैं, ये तो फिर अब्बास है। उम्र बड़ी होती गई, अब्बास की नौकरी बढ़ती गई। मां कहती रही कभी भी तूने हुसैन को भाई कह के नहीं पुकारना, हमेशा कहना मैं नौकर, मैं नौकर, मैं नौकर। एक दिन पूछ लिया, अम्मा लोग कहते हैं तू भाई कहा कर, तू भी तो अली का बेटा है। कहा अब कहें तो उन्हें कहना कि मैं अली का बेटा तो हूं मगर मैं ज़हरा का बेटा तो नहीं। हक अदा कर दिया इस बात। आगे हुसैन चलते थे, पीछे ये चलते। हुसैन कुर्सी पे होते थे, ये कदमों में होते थे। हुसैन मिंबर पे होते थे, ये मिंबर के नीचे होते थे। अरे हुसैन इमाम होते थे, ये मुक्तदी होते थे। ये सफर कब तक चला? यहाँ तक के हुसैन खैमे में होते थे, ये अब्बास खैमे के बाहर सीना तान के खड़े रहते थे। मैं क्या क्या किन किन नौकरों की बात। एक सलमान भी है, एक इस घर में नौकर हजरत बिलाल भी है। सबकी शान ही अलग। मुझे कहने दिया, चार मिसरे माइक से जुदा हो रहा हूं, हाथ बुलंद चाहिए।
गाजी अब्बास के नाम का वास्ता दे, हाथ नीचे न रहे। हुंदे ढेर वढे लजपाल नौकर ज़हरा दे, हुंदे ढेर वडे लजपाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। हुंदे ढेर वडे लजपाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। रहंदे मरण तो बाद भी नाल, रहंदे मरण तो बाद भी नाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। हाथ उठा सकते हो तो सारे मिलके बोल लो, हुंदे ढेर वढे लजपाल, ढेर वडे लजपाल नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे। रहंदे मरण तो बाद भी नाल, रहंदे मरण तो बाद भी नाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। नौकर ज़हरा दे। किस किस की बात करूं, बिलाल वो है अजान ना दे, सूरज चढ़ता नहीं है, तारे छुपते नहीं है, ऐसा ही है कायनात का निजाम रुका रहता है। मिकाईल भी इंतजार में है, इसराफील भी इंतजार में है, इजराइल इंतजार में है, जिब्रील इंतजार में है। तारियां नूं भी सौण नहीं देते, तारियां नूं भी सौण नहीं देते, फजर भी जल्दी, फजर भी जल्दी होण नहीं देते, तारियां नूं भी सौण नहीं देते, फजर भी जल्दी, फजर भी जल्दी होण नहीं देते, कर देते यार कमाल, यार कमाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। कर देते यार कमाल, कर देते यार कमाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। आओ अरब से अजम की तरफ बढ़ते हैं, कोई दाता कोई खाजा, दाता कोई खाजा, पाक पतंदा पाक पतंदा कोई राजा, कोई राजा, कोई दाता कोई दाता कोई खाजा, पाक पतंदा पाक पतंदा कोई राजा, कोई राजा। बाहूत कलंदर ला, बाहूत कलंदर लाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा। नौकर ज़हरा दे। कलंदर का तारुफ जिसके जहन में है, हाथ नीचे नहीं ऊपर रखे, मिलके बोले बाहूत कलंदर ला, बाहूत कलंदर लाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। बाहूत कलंदर ला, बाहूत कलंदर लाल नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे, नौकर ज़हरा दे। मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है, हर एक बंदे के लिए ये मैं शेर पढ़ रहा हूँ। मेरा अल्लाह जिसे औजे कमाल देता है, फिर उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है, फिर उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। असले कलाम शेर दे लो, किसी को परखना हो तो या हुसैन कहो, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। बहुत ये वो नाम है, ये वो नाम है जो शजरे खंगाल देता है। किसी को परखना हो तो या हुसैन कहो, या हुसैन कहो, या हुसैन कहो। किसी को परखना हो या हसन या हुसैन कहो, क्योंकि हसन हुसैन दी पाक है अम्मी, सुन हुसैन दी पाक है अम्मी। सारे हाकिम आप तक अम्मी, हसन हुसैन दी हुसैन दी पाक है अम्मी। सारे
सारे हाकिम आबद कमी सब गौस कुतुब अबदाल कुतुब अबदाल ने नौकर ज़ारा दे जिनाकर ज़ारा। हजरत किबला पीर सचियार के नाम का वास्ता देता हूँ, आपको हाफिज बरखुरदार के नाम का वास्ता देता हूँ, जिसका ये अकीदा है, सचियार हो, हाफिज बरखुरदार हो। हाँ, कोई सचियार कोई बरखुरदार, सचियार ने कोई बरखुरदार। हाँ, कर देते माला दे माला माल ने नौकर ज़ारा दे नौकर ज़ारा नौकर ज़ारा दे रहंदे मरण तो बाद भी ना नौकर ज़ारा दे। आखिरी दफा दोनों हाथ उठा के मिलके बोलो, होंदे ढेर वठे लजपाल, ढेर वडे लजपाल ने नौकर ज़ारा दे नौकर ज़ारा दे। सुभान अल्लाह। अजीज़ा ने मोहतरम, बस आपका ज़ौक़, आपकी तवज्जो तार से तार जुड़ गई, क्योंकि काश इधर भी निज़ाम हो ना पाकिस्तान वाला, वो फ्यूज़ हो जाए कभी मैं जुड़ जाती है, तो ये जो है ना पावर हाउस जो है ना ये क्योंकि मुनक़ता नहीं होने देता, तो फिर मुझे भी कोई पता नहीं चलता। बाहर कह के आपकी मोहब्बत है।